2005 में मेरा गुवाहाटी पहुंचना हुआ। इसके पहले मैंने नलवारी चातुर्मास किया। जब आसाम में मेरे प्रवेश का समय आया, वहाँ लोगों की मैंने सरलता देखी, साधु के प्रति भक्ति देखी, मन आनंदित हुआ। वहाँ प्रतिकूलताओं के बीच में ये लोग कमल की तरह कैसे जी रहे थे, तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे गुवाहाटी, दीमापुर इत्यादि रुकना चाहिए, और मैं रुका। नलवाड़ी का चातुर्मास करके दीमापुर गया, दीमापुर से लौटा। तब मेरा परिचय मूलचंद जी जैन से हुआ। उनकी पुत्री स्वीटी अपने छोटे भाई को लेकर गोदी में आती थी, संभव नाम। उसका आकर्षण बढ़ता चला गया और पूरा परिवार संभव के कारण से, स्वीटी के कारण से जुड़ गया। बच्चों पर, परिवार पर माँ के संस्कार इतने गहरे कि मुझे जब मैं देखता था उन लोगों को तो बहुत आनंदित होता था। मेरा विचार हुआ कि मैं अब गुवाहाटी को छोड़ करके निकल जाऊं। तब मूलचंद जी ने आकर के कहा कि गुरुजी, हम आपका चातुर्मास गुवाहाटी कराएंगे, हम गुवाहाटी से नहीं जाने देंगे। भले मुझे सब कुछ बेचना पड़े, बेच दूंगा, लेकिन चातुर्मास में कराऊंगा आपका। इस परिवार को जब मैंने देखा, समझा, तब ऐसा लगा कि आज भी इस काल में, पंचम काल में ऐसे श्रावक हैं। अगर हर नगर गांव में ऐसे श्रावक प्राप्त हो जाए तो पंचम काल के अंतिम समय तक जैन धर्म जीवित रहेगा। इतना सुशील, सभ्य, दानी, भामाशाही की तरह जीने वाला, जिसके ओठों से कभी ना नहीं निकली। पूरे परिवार की आभा देखते बनती है। छोटा सा परिवार है, 2 पुत्र हैं, 2 पुत्रियां हैं, और उनके बीच में माँ के संस्कार, और उसी बीच में मूलचंद जी एक अनूठा व्यक्तित्व, मिलनसार, प्रसन्नचित्त, कम बोलना, काम ज़्यादा करना, आस्था कूट कूट के भरी। मैं कहता था, स्वीटी, तुम जहाँ जाओगी वहाँ अमृत बरसेगा, तो शर्मा के चली जाती थी। लेकिन अब जब मुझे पता पड़ा कि स्वीटी का विवाह हो रहा है, तो मन प्रफुल्लित हुआ कि एक संस्कारित बालिका जहाँ जाएगी स्वर्ग का निर्माण करेगी। स्वीटी, 4-6 बातें मेरी याद रखना बेटी। पहली बात, जिस घर में जाओ समर्पण भाव से जाना। दूसरी बात, जब भी तुम बात करो सास से, ससुर से, पति से, निगाह नीची रख के करना। तीसरी बात, कोई बात तो सासू कभी डांटे, पलट के जवाब मत देना, क्योंकि माँ भी तुम्हें डांटती थी, अब ये दूसरी माँ है। लड़की ऐसी है कि जिसकी 2 माँ बनती है, एक जन्म देने वाली और एक शादी करके पहुंचाने वाली, और एक एक्सेप्ट करने वाली। कहते हैं कि लड़का ससुराल में जाके अपनी सासू को मम्मी जी कहता है, लेकिन उनका भरोसा नहीं करता मैं, कब पलट जाए। तो बेटी, जितनी विनय तुम जाकर के परिवार में करोगी, उतना ही वह घर स्वर्गिक होगा। उस घर की तुम लक्ष्मी और देवी कहलाओगी। एक बात का ध्यान रखना, खाना पहले मत खाना। सासू को गरम गरम रोटी खिलाना। खाना बनाने के पहले पूछना, माँ आज मुझे क्या बनाना है। उस घर में विवाद नहीं होगा। अगर ननंद है तुम्हारे पास
तो ननद को ज़्यादा प्यार देना, देवर है तो उनको पहले खाना खिलाना, अगर जेठानी है तो उनके बच्चों को पहले संभालना। तुम्हारी ये क्रियाएं, तुम्हारा ये स्नेह, तुम्हारा ये समर्पण, तुम्हारा ये प्रेम पूरे परिवार को संभाल के रखेगा। अग्नि के सामने तुम्हें कसम तो खाना ही है जाकर के कि हम सुख और दुख के साथी हैं। तो तुम दोनों नहीं, सास भी है, ससुर भी है, ननंद भी है, देवर भी, सबके साथ सुख और दुख के साथी बनना है। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ससुराल मत जाओ। हम इस घर को, इस परिवार को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, इसलिए जाओ। सदैव तेरे साथ मेरा आशीर्वाद रहेगा। जब कभी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम परेशान हो, मुझे आवाज़ देना, फालतू मत देना। जब लगे कि मुझे आपकी ज़रूरत है, हर पल तुम लोगों के साथ हूँ, तुम्हारे परिवार के साथ हूँ। तुम्हारे पिता ने जो काम किया है चातुर्मास करा करके, जो उन्हें योगदान दिया है पुष्परी के लिए, जो आज वे मुनियों के लिए कर रहे हैं, जो समाज के लिए कर रहे हैं, वास्तव में वो स्वर्ग से आए हुए एक देवता हैं और तुम सभी इस घर की देवियाँ हो। अब तुम एक नए घर में जा रही हो, नया जीवन तुम्हारा शुरू हो रहा है। जो तुमने ज़िंदगी में देखा नहीं, जाना नहीं, अब नई अनुभूतियों के साथ जीना, अनजान दिलों में तुम्हें अपना स्थान बनाना है। बेटी, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, पूरे परिवार को लेकर चलना। जो संस्कार अनीता ने दिए हैं वो संस्कार मत भूलना, और अपनी छोटी बहन को भी मत भूलना। खुश रहना, खुश रखना, तर्क मत करना। तर्क एक ऐसा पत्थर है जो प्रेम के मकान को, भवन को तोड़ देता है। इसलिए एक ही उद्देश्य, इस घर को स्वर्ग बनाना है। एक ही उद्देश्य, मेरे किसी व्यवहार से कोई रुष्ट ना हो जाए। एक ही उद्देश्य, मैं सबके दिलों में राज कर सकूं और सबकी सेवा कर सकूं। सदा सुखी रहो।